स्वागत करते हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी। चल रहा है। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहती हूँ। रास्ते में जहाँ से गुजर रही हूँ लोग मेरे से मिलना चाह रहे हैं, इसलिए रुकना पड़ रहा है, इसीलिए देर हो रही है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इस चुनाव में थोड़ा सा खुल जाए, हाँ थोड़ा सा दूर हो जाए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी हैं। 20 सालों के लिए सोनिया गांधी जी ने, मेरी माता जी ने आपकी सेवा की है। उनकी तबीयत पिछले 1-2 सालों में थोड़ी ठीक नहीं रही, इसलिए जितना आना चाह रही थी वो आ नहीं पाई। तो उन्होंने तय किया कि उनके यहाँ से, आपके क्षेत्र से मेरे बड़े भाई लड़ेंगे। मेरे बड़े भाई ने बहुत संघर्ष किया है राजनीति में। शायद कोई ऐसे नेता होंगे इस पूरे देश में जिनके खिलाफ भाजपा के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आक्रमण किया हो। हर स्तर पर उनके बारे में झूठ फैलाना, गलत बातें कहना, पूरे परिवार के बारे में अपशब्द कहना, उनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान हस्ती के बारे में ये कहना कि वो देशद्रोही थी। मेरे पिताजी राजीव गांधी जी शहीद हुए देश के लिए, उनके बारे में भी ये लोग बहुत झूठ फैलाए। उनके बारे में भी ये कहा कि वो देशद्रोही थे। तो तमाम जितनी भी गालियां हैं, जितने भी अपशब्द हैं, इन्होंने इस्तेमाल किए हमारे परिवार के बारे में। मेरे भाई को संसद से निकाला, घर से निकाला, उनके ऊपर केस डाले फर्जी। कोई केस गुजरात में डाला, कोई बिहार में डाला, कोई कहीं और डाला, ताकि वो प्रताड़ित हो, ताकि उनको गुजरात जाना पड़े कचहरी, फिर बिहार जाना पड़े, फिर कहीं और जाना पड़े। लेकिन मेरे भाई पीछे हटे नहीं, इनके सामने झुके नहीं और इनसे डरे नहीं। शायद वही एक व्यक्ति है इस पूरे देश में जो लगातार इस देश की सच्चाई को उभार रहे हैं, जो लगातार किसानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो लगातार मजदूरों की समस्याओं के बारे में, गरीबों की समस्याओं के बारे में, मेरी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। शायद वो एक ही ऐसे नेता होंगे पूरे देश में जो इनके सामने झुके नहीं, पीछे नहीं हटे और जो संघर्ष करते रहे, चाहे कुछ भी किया भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ। तो आपके लिए यहाँ पर जो समर्पित हो रहे हैं, जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलना नहीं जानते, जो आपको गुमराह करना नहीं जानते, जो आपसे सच्चाई बोलेंगे हमेशा, और जहां जहां आपके साथ अन्याय होगा वहां आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज देश में परिस्थितियां कुछ अजीब सी हैं। आप अगर टीवी देखेंगे, प्रचार सुनेंगे, भाजपा की नेताओं की बात सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि देश में जाने कितनी तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है देश, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों के जीवन में तरक्की आ रही है। लेकिन जहां आप ये सब चीजें टीवी पे देख रहे हैं, उसी समय आपके जीवन में तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप महंगाई से जूझ रही हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, आधे समय जितना खरीदना है वो आधा सामान छोड़ के आती है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल खरीद लेंगे। महंगाई इतनी है, कोई अगर 5 साल पहले हमें कहता कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाता है, हम यकीन ही नहीं करते, मजाक करते कि क्या मजाक कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है।
चीनी मिल ही नहीं रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, सब्जी महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, सब पे जीएसटी लगी हुई है और आपके ऊपर टैक्स बढ़ती चली जा रही है। मेरे किसान भाई बैठे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या दिया है सरकार ने? हर सामान पे जीएसटी भरनी पड़ रही है, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है, खेती से कमाई हो नहीं पा रही है, रात को बैठना पड़ता है। जहां जहां मैं जा रही हूं मुझे दिख रहे हैं मचानों पे रात को आप बैठते हो, आवारा पशुओं से अपने खेतों को बचाने की कोशिश करते हो। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं, कोई सहायता नहीं, कर्ज में डूब रहे हो। जब खेती खराब होती है, नुकसान होता है, ओलों की वजह से, बारिश की वजह से भुगतान नहीं मिलता, उपज होती है, उपज का सही दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सरकारी वितरण केंद्र बंद पड़े हैं, प्राइवेट में जाना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें होती हैं, खड़े रहते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो ये परिस्थितियां हैं आपकी। आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते हैं, किसी न किसी तरह से कोई मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मिल रही है, कोई खेती कर रहा है, लेकिन सब चाह रहे हैं कि अपने बेटे बच्चे बड़े हों, शिक्षित हों, अच्छी नौकरी मिली, लेकिन रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, किसी ने प्रयास भी नहीं किया इनको भरने का। परीक्षाएं देते हैं भर्ती की, घोटाले होते हैं, पेपर लीक होता है, नौजवानों का जीवन बर्बाद हो जाता है, ठहरते ठहरते की नियुक्ति होगी, पता नहीं चलता कि आगे बढ़ना है कि ठहरना है, और इसी असमंजस में साल पे साल गुजर जाता है। बच्चे 26-27 साल के हो जाते हैं, कोई नियुक्ति नहीं होती, कोई भर्ती नहीं होती। इस बीच भाजपा कैसी स्कीम निकालती है? अग्निवीर जैसी स्कीम, ऐसी स्कीम जिसमें जहां स्थायी रोजगार मिल रहा था, जहां उम्मीद थी कि सेना में सेवा करेंगे देश की और फिर उसके बाद घर आएंगे तो फिर भी कुछ मिलता रहेगा, परिवार का देखभाल होते रहेगा, वो उम्मीद, वो आशाएं जो पूरे देश प्रदेश के नौजवानों के दिलों में थी, जो प्रशिक्षण करते थे, रोज दौड़